ओके, नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक। आज है 12 अगस्त। ओके, एंड 15 अगस्त आसपास है हमारे पास, तो हम सेलिब्रेट करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अभी रक्षाबंधन जस्ट गया ही है, तो लड़के ज़्यादा उत्सुक होंगे। आज फिर वही पढ़ने का दिन है, पढ़ेंगे भी, जोर शोर से पढ़ेंगे, क्योंकि आज की एक्सरसाइज है 2.4 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी क्लासेस के लिए। इनके अंदर हमारे पास 8 फॉर्मूलेज आते हैं, 8 फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंसी की इसकी ये रीज़न है कि जो 2.4 है विदाउट फॉर्मूलाज हो नहीं सकता। इन चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज से होंगे। 8 फॉर्मूलाज कोई ज़्यादा नहीं है, बट हमें याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस के फॉर्मूले पूरे अलग हो जाते हैं। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर है, ऐसे ही x प्लस वाई का क्यूब हो जाता है। एक पावर चेंज होने पे पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, आपने आपने वही चीज करनी है जो चीज समझ आए प्रॉपरली। ओके, अभी बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई का स्क्वायर। नॉट अ क्वेश्चन, ये हमारे लिए फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, आप लोग को समझ आ रहा होगा x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास। सेकंड फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे दैट मीन्स होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस का वाई। डन, आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी मीन्स दोनों ब्रैकेट में होने चाहिए, जो आगे डिजिट है वो सेम एंड पीछे वाली डिजिट अलग होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। थर्ड आ जाते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब। एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी कहाँ आ रहे हैं हम, ए बी तो है ही नहीं वैल्यू। 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। देन आता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये 8 फॉर्मूलाज आपके लिए 2.4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज को जरूर से बहुत अच्छे से याद करना है। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट कोई हो नहीं सकता। तो आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अभी याद नहीं होते नो प्रॉब्लम, आप इनका क्या करें कॉपी में लिखिए एंड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा, कोई ट्रिकी नहीं है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्लिप है। ओके, तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है, क्वेश्चन कहता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनको प्रोडक्ट करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन इनकी आइडेंटिटीज के साथ। आइडेंटिटीज मतलब सर फॉर्मूलाज। जब भी हमने फॉर्मूलाज लिखे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वो देख रहे हैं इनमें से अप्लाई कौन से हो रहे हैं इनसे। ध्यान से देखेंगे पहला वाला फॉर्मूला, तो x प्लस एक डिजिट है, देन अगेन x प्लस एक और डिजिट है, दोनों डिजिट अलग है। दोनों डिजिट कैसी है, अलग है। आइडेंटिटी नंबर 4 x प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां क्या होता है पहली डिजिट तो सेम रहती है दोनों ब्रैकेट की, पर दोनों बाद वाली डिजिट कैसी होती है, अलग अलग। मीन्स आइडेंटिटी नंबर 4 लग रही है, तो आप सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी, x प्लस ए एंड x प्लस बी।
क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। सीधा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। एक्स की जगह पे मैं एक्स ही लिखूंगा, एक्स क्योंकि गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है मेरे पास 4, बी कितना है 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए 4 है बी 10 है मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर 4 10 14 14 एक्स जा 14 एक्स देन 4 10 जा 40 आंसर। क्योंकि इसके आगे मैं इनको नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के लाइक टर्म्स हो, तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसी वजह से ये आगे मूव ऑन नहीं होगा। आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैंने उठाया, फर्स्ट एंड लास्ट उठाया, बाकी सारे सिमिलर क्वेश्चन है, तीन ही दो आइडेंटिटी पे पूरी क्वेश्चन खत्म है पहला वाला। तो आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, नहीं होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता देना कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। ओके, ए माइनस का बी, ध्यान से देखो एक डिजिट दिख रही है जो यहाँ पे भी सेम है दोनों तरफ, या अगर ये इसको मैं ए मानता हूं तो ये भी क्या है ए, अगर मैं इसको पूरे को बी मानता हूं तो ये पूरा क्या है बी, दोनों में साइन चेंजेस है माइनस का प्लस का, तो फॉर्मूला कौन सा होता है ऐसा ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डन है, कर दें आगे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है एंड सेकंड आंसर आप क्या कर सकते हो, इसका साइन ले लो कॉमन बाहर, तो बचेगा माइनस का 9 प्लस का 4x स्क्वायर। एक आंसर आपके पास ये भी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं करे, मैंने केवल फर्स्ट एंड लास्ट उठाया है, फर्स्ट एंड फिफ्थ। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे, स्टिल कोई दिक्कत है तो आपको बहुत अच्छे से पता आपको करना क्या है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा नमक मिर्ची लगेगा क्वेश्चन में, और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसका नाम है इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके, मीन्स आप क्या देखते हैं बच्चे, मैंने बहुत देखे हैं चेकिंग के टाइम कि बच्चे क्या करते हैं कि देखा 95 को 96 से मल्टीप्लाई बच्चे कर देते हैं सीधा, 95 मल्टीप्लाई 96 गलत है। उसने बोला है इवेल्युएट, मीन्स इसको सॉल्व करो पहला तो, बट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी सर, ऐसा तो कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा जहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी लग रही है, नहीं होते ना, पर हम अभी करके देखेंगे। देखो 95 जब बना होगा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 5 रुपए घट जाए कितना बचेगा 95, 100 रुपए है 4 रुपए घट जाए 96। तो सेम प्रोसेस ऐसे में देखना होता है। मान लो 95 है 96 है, तो आपके समझ आओगे 100 माइनस 5 100 माइनस 4, मान लो 105 और 104 हो तो 100 प्लस 5 तो 100 प्लस 4। इस तरीके से आप आइडेंटिटी खुद बना के दिखाते हो। तो सबसे पहला काम ही हमारा ये होता है कि इनको चेंज करना, चेंज करके क्या बनेगा 100 माइनस 5, दूसरा बनेगा 100 माइनस 6 4, 100 माइनस 4। अब दिख रहा है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है भाई, x x a b, पीछे वाली टर्म अलग है आगे वाली सेम है, क्या होता है x प्लस ए x प्लस बी, तो लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए x प्लस बी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो x है हमारे पास 100, 100 पे स्क्वायर प्लस a कितना है हमारे पास माइनस का 5, b कितना है हमारे पास माइनस का 4। सर माइनस क्यों लिया अभी आपने, बताता हूं, कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होगा कि 100 प्लस माइनस 5, माइनस प्लस माइनस 100 में से 5 गया तो 95 में, ठीक है बात भाई। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं 95 को मेरे को लिखना है x प्लस ए की फॉर्म में, कैसे लिखना है x प्लस ए की फॉर्म में,
तो मुझे यही लिखना पड़ेगा ना, x की जगह 100, और अगर मैं 100 में कुछ भी जोड़ूंगा तो वो 100 से ऊपर जाएगा, तो मैं उसमें ऐसा टर्म जोड़ूंगा जो माइनस में जाए। तो प्लस माइनस का 5, तो अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5, तो 100 में से 5 गया तो 95। भाई 95 सर, ये तो बात समझ आ गई। तो माइनस का 5 का रोल क्या है, मैंने क्या बोला था, ये पूरा a है, x है, ये पूरा x है, और ये पूरा क्या है, a है, तो माइनस का 5, तो माइनस का 5, ऐसे ही माइनस का 4 b होगा, तो माइनस का 4 मैंने b लिया है। और यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस होता तो माइनस ही आना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। अगेन x की जगह 100 एंड आ जाएगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, a प्लस a मल्टीप्लाई b। 100 का स्क्वायर आएगा बेटा, सिंपल ट्रिक बताता हूँ, 0 2 बार है, डबल कर दो, 1 बार है डबल कर दो, 3 बार है डबल कर दो, 3 है स्क्वायर है 6 हो जाएगा, 2 0 है स्क्वायर है ऊपर 4 हो जाएगा, 1 0 है 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक्स होती हैं। आगे माइनस माइनस प्लस, -9 आ जाएगा, 5 और 4 -9 जब मल्टीप्लाई होगा 100 से तो माइनस का 900, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में साइन, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 4 जा 20, तो प्लस का 20। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल सा माइनस करना है, तो 1 0 0 2 0 में से 900 को माइनस कर दो। मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अगला स्टेप लिख ही लो ताकि एक स्टेप बढ़ जाए हमारे लिए। माइनस का 900, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास। माइनस करेंगे भाई, 0 2 9 है तो 1 देन 9, 9120 आंसर। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। इसके अलावा आपके पास 2 क्वेश्चन और है, वो 2 क्वेश्चन भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा लेवल अप, थोड़ा सा और मजा आएगा क्योंकि एक्सरसाइज मजे से भरी पड़ी है। नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, घबराया मत करो, मजे लिया करो, क्योंकि मैथ से ज्यादा अच्छी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, क्योंकि मेरी फेवरेट मैथ है। क्योंकि मैथ में हर बार क्वेश्चन कुछ अलग बोलता है, हर बार कुछ नया करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रिपीटेड रिपीटेड पढ़ना है, बोरिंग है हमारे लिए, हर बार नया कुछ तड़का अलग कराता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। ओके, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है फैक्टराइज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं गुणन खंडन। ओके, गुणन खंडन करना तो है, इस बार मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करना, बीच वाले को तोड़ना नहीं है, इस बार करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, जो उस पे फॉर्मूला लगा है उसी आइडेंटिटी से उसे फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। मतलब आंसर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या रहा होगा वो निकालना है। ठीक है, ऐसे के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सा एक तरीका बताता हूँ। देखो, एक्स पे स्क्वायर है, मतलब ये पूरा टर्म स्क्वायर हुआ है। भाई 9 किसका स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात सर, 3x का। ओके, दूसरे में देखो भाई 3x, मतलब कि अच्छा इसको भी छोड़ो, बीच वाले को तो छोड़ दो, जगह छोड़ दो, इसके लिए साइन प्लस का है, सिर्फ प्लस लगा दो, बीच वाले के लिए जगह छोड़ दो। इधर देखो 4 पे स्क्वायर है, 4 पे स्क्वायर नहीं होगा, 4 होगा, सिर्फ 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का, तो 2 का। 4 नहीं होगा, ये y होगा मेरे हिसाब से, y है केवल, ये y होगा। ठीक है, तो y पे क्या है, स्क्वायर है, तो y पे स्क्वायर, a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, बीच में प्लस का 2ab तो होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं 2, फिर लिखूं a और फिर लिखूं b, तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है बीच वाले के? हाँ, तो देखते हैं, 2 3 जा 6, x y, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, बिल्कुल थोड़ा सा इजी वे हो गया, इजी वे हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है बेटा, हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने बनाना है क्या, ये है, तो हम बीच में से क्या उठाएंगे, सिर्फ a और केवल b। a कितना है हमारे पास, 3x, और b कितना है हमारे पास, y, दोनों पे लगा दो स्क्वायर, और यही आपका हो गया फैक्टराइजेशन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसके एक्सेप्ट आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं, वो 2 क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, एक में लग रहा है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड एक में लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूले दे के आपको हेल्प कर दी। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके क्लास, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज मींस जो फॉर्मूला लगेगा उसी के हिसाब से हमें इसे एक्सपेंड करना है, बड़ा करना, बढ़ा के लिखना है। एक्सपेंड में मतलब फॉर्मूले में हमने यही देखा है कि कोई भी फॉर्मूला छोटा होता है उसको बढ़ाता है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं तो उसी हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, आंसर निकालने वाले। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला x प्लस 2y प्लस 4z पे स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z पे स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो सिंपल सा फॉर्मूला में दिख रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड पे स्क्वायर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx और 2y और 2zx। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह पे x ही आएगा, y की जगह पे 2y आएगा, z की जगह पे 4z आएगा, ठीक है। सबसे पहले x पे स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर, फिर y की जगह 2y पे स्क्वायर, देन z की जगह 4z है तो 4z पे स्क्वायर। आगे 2x कितना है, x ही है, y कितना है 2y है, देन 2yz मीन्स 2y की जगह आएगा 2y एंड z की जगह आएगा 4z। देन आगे बढ़ते हैं, 2z, z है 4z एंड x है केवल x, ठीक है। आगे बढ़े, ओके x पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही रहेगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर का y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड z का z स्क्वायर, 2 टू जा 4xy, 4x एंड y, 4xy, 2 टू जा 4, 4 जा 16, 16yz, 16yz, देन 2 4 जा 8, 8zx, चाहे xz जो लिख लो, zx। इनमें से ऐसा भी कोई लाइक टर्म नहीं है जो हम लाइक टर्म को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जरूर बढ़ेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले। आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर सेम है, फॉर्मूला सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास भाई, एक्स की जगह पे पूरा आएगा माइनस का 2x, y की जगह 3y एंड z की जगह 2z, ठीक है। तो x की जगह माइनस का 2zx, डन है भाई, इस पे लगा दो स्क्वायर, प्लस y कितना है हमारे पास 3y, 3y पे लगा दो स्क्वायर, z है 2z, 2z पे लगा दो स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2x, अच्छा प्लस का आएगा ना, प्लस आएगा, प्लस 2xy होता ना, प्लस 2xy तो माइनस, तो ये वाला है, y कितना है 3y माइनस 2yz प्लस 2y कितना है 3y, z कितना है हमारे पास 2z, सेम यहाँ पे प्लस 2z कितना है हमारे पास 2z एंड x है माइनस का 2x, ठीक है। अब इनको स्टार्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर बेटा 4x स्क्वायर है 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर, आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, साइन माइनस का है तो माइनस का 12xy, आगे 2 3 जा 6, 6 टू जा 2 3 जा 6, 6 टू जा 12, तो माइनस नहीं प्लस 12yz। माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि इनमें से कोई सा भी टर्म ऐसा नहीं है जो माइनस है, सारे ही प्लस के हैं तो प्लस में ही आंसर आना है। आगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस का 8zx, कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, और यहीं पे हमारा फाइनल आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 मैंने रैंडमली उठाए थे, आप इसके एक्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। 2.4 जो हमारी एक्सरसाइज है बहुत बड़ी है,
इसलिए ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, थोड़ी खिचपिच ना हो जाए दिमाग के साथ, इसलिए हम आज की वीडियो यहीं तक ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, जल्दी आएगा। एंड आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई इतना आया नहीं क्वेश्चन, अभी आइडेंटिटीज आई नहीं। एंड वी होप कि आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्त की भी हेल्प जरूर करें। थैंक यू।